लोग कहते हैं ये बड़ा बुरा वक्त है, मैं कहता हूं इस्लाम ने साहबा ताबीन के बाद अगर कोई अच्छा वक्त देखा है ना तो ये आज का जमाना है। किस मुबारक दौर की आप बात कर रहे हैं? मुबारक दौर साहबा ताबीन तबा ताबीन के बाद अब आया। हमारे लोग तो कहते हैं जी पहले इस्लाम का बड़ा अच्छा दौर था। मैं ये कहता हूं कि नबी इस्लाम साहबा ताबीन के बाद अगर सबसे मुबारक दौर इस्लाम ने देखा है ना तो ये है। उसकी वजह यह है कि पिछले 1200 साल के अंदर हमारे अबाउजात को नहीं पता था कुरान में क्या लिखा है, हदीस में क्या लिखा है, क्योंकि उनकी नेटिव लैंग्वेज में नहीं थी। आज बच्चे बच्चे के हाथ में सॉफ्टवेयर है, वो बता सकता है कुरान की किस आयत में क्या लिखा है। तो ये बीच की जो है सदियां हैं इन लोगों उसका मैं आपको सबूत देता हूं। देखिए इन लोगों का फिर क्या कसूर? मुसलमान है, मुसलमान तो है, लेकिन उन तक वो तो उनकी तो अरबी जुबान नहीं थी, तर्जुमा उनके पास था नहीं। टॉपिक अलग हो जाएगा, मैं पहले अपनी बात मुकम्मल कर लूं, वो भी मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। फिलहाल तो मैं आपको ये मुकदमा समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये मुबारक दौर है। इस मुबारक दौर के अंदर इस एजुकेशन की वजह से आम बंदे को ये पता चल गया कि सच्चाई क्या है और बुराई क्या है रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज से आप 70-80 साल पहले, 100 साल पहले चले जाएं, जब पाकिस्तान बन रहा था उस वक्त जरा आप मुस्लिम लीग के जलसों में देखें, आपको कितने बंदे दाढ़ी वाले नजर आते थे। मदूदी साहब की दाढ़ी नहीं थी, वो उन्होंने बाद में रखी। आज जरा सरकार कॉलेज यूनिवर्सिटीज में देखें, नौजवान बच्चे आपको दाढ़ी वाले नजर आएंगे। जी, वो तो मैं तो बाद में आऊंगा, पहले मैं बच्चों की बात कर रहा हूं। मस्जिदों में आपको मेजॉरिटी काली दाढ़ियों वाले नमाज पढ़ते हुए नजर आएंगे, बाबे नहीं नजर आएंगे। और अगर आप गांव एरिया में चले जाए ना, जहां पे अभी ये टेक्नोलॉजी तालीम नहीं पहुंची, आज भी वहां से बूढ़ा बंदे खांसते हुए मस्जिद में आता है, जवान वहां पे नहीं आ रहे। ये सारा क्रेडिट किसी जमात को नहीं जाता, किसी आलिम को नहीं जाता, दुनियावी तालीम को जाता है। वो स्काफ वाली आपने जो बात की, आज से 40-50 साल पहले अगर औरतें कोई पर्दा करती भी थी ना, तो कोई बड़ी चादर ले ली, वो भी गांव की औरतें, वो फूलदार चादरें, वो इस तरह। आज परफेक्ट पर्दा डिसेंट अंदाज में, ये इस मॉडर्न दौर का। फैसल की वाइफ नहीं करती। अब मुझे उनके बारे में नहीं पता कि वो नहीं करती। अब देखें कि ये इतनी बड़ी तब्दीली कहां से आई है कि लोगों ने क्रिटिकल थिंकिंग से इस्लाम को स्टडी किया। अगर ये कोई उलमा या बुजुर्गों की कंट्रीब्यूशन होती तो 1200 साल में क्यों नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ला यअती अलैकुम ज़मानुन इल्लल्लज़ी बअदहु शर्रुम मिन्हु रवाहुल बुखारी फ़ी सहीहिही। किसी भी मुसलमान से आप सवाल करें और पूछें कि आज का दौर बेहतर है, हमारा ज़माना बेहतर है, या हमसे पहले जो ज़माना गुजर चुका, आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले या ऊपर तक जो दौर और ज़माने गुजरे हैं वो बेहतर थे और वो लोग बेहतर थे, या आज हमारा ज़माना और हमारा दौर बेहतर है? तो हर मुसलमान इसका जवाब ये देगा कि हमसे पहले जो लोग गुजर चुके हैं, हमसे पहले जो ज़माने गुजर चुके हैं वो हमसे बेहतर थे। और अहादीस तय्यबात के अंदर भी हमें यही मिलता है कि जो ज़माना गुजर चुका है वो आने वाले ज़माने से बेहतर है। लेकिन मिर्ज़ा जेलमी वो ये कहता है कि हमारा जो दौर और हमारा ज़माना है ये सहाबा ताबईन और तबा ताबईन के बाद सबसे बेहतर ज़माना है, ये मुबारक दौर है। मिर्ज़ा जेलमी ये बात क्यों करता है? अहादीस से सहिया सरिया के ख़िलाफ़ ये क्यों बात करता है? ताकि नौजवानों की हमदर्दियाँ समेटी जाए और अपनी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ाई जाए, नौजवानों को अपने साथ अटैच किया जाए और उनके सामने ये डुगडुगी बजाई जाए कि हम तो बड़े मुबारक दौर में हैं और बिल्कुल हम तो सही दौर में जा रहे हैं। लिहाजा हमसे पहले जो लोग गुजर चुके हैं, हमारे आबाओ अजदाद वो जहालत में थे और वो जो है वो बिल्कुल दीन से दूर थे। इस वक्त अवेयरनेस और आगाही बहुत ज़्यादा हो चुकी है। लिहाजा आप जिस ट्रैक पे और जिस रास्ते पे चल रहे हैं और जिस रास्ते पे मैं आपको चला रहा हूँ, बिल्कुल आप राइट और दुरुस्त रास्ते पे चल रहे हैं। सिर्फ नौजवानों की हमदर्दियाँ समेटने के लिए ये राग अलापता है, जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही सरी वाज़ेह अहादीस मौजूद हैं कि हर आने वाला दौर पहले से उसमेमें खैर कम होगी और पहले वाला दौर खैर में आने वाले ज़माने और दौर से बेहतर होगा। सही बुखारी में इमाम बुखारी 7068 नंबर हदीस लेके है। सैयदना अनस इब्न मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस की रावी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यअती अलैकुम ज़मानुन इल्लल्लज़ी बअदहु शर्रुम मिन्हु। जो भी तुम पे ज़माना आएगा, दौर आएगा, हर आने वाला दौर बाद वाले यानी पहले जो गुजर चुका दौर है उससे ज़्यादा उसमें शर होगा। हत्ता तलक़ौ रब्बकुम, हत्ता कि तुम अपने रब से मुलाकात करो, यानी हर आने वाला दौर उसमें शर ज़्यादा होगा। और इसी हदीस को इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह जामे तिरमिज़ी में 2206 नंबर इन अल्फाज के साथ लिखी है, मा मिन आमिन इल्लल्लज़ी बअदहु शर्रुम मिन्हु। जो भी साल आएगा, हर आने वाला साल पहले से शर में ज़्यादा होगा। अब यहाँ ये जो शर का कलिमा इस्तेमाल हुआ है,
इसको आप सही मुस्लिम की 985 नंबर हदीस से इस तरह समझें। सही मुस्लिम की 985 नंबर हदीस में नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है, खैरो सुफूफि रिजाली अव्वलुहा व शर्रुहा आखिरुहा, मर्दों की सबसे खैर वाली सबसे बेहतर सफ़ पहली है, व शर्रुहा आखिरुहा, और उनकी सबसे शर वाली सफ़ वो आखिरी सफ़ है। अब इस हदीस का ये मतलब नहीं कि पहली सफ़ में तो खैर सबसे ज़्यादा है और आखिरी सफ़ जो है उसमें खड़ा होने वाला वो शर में मुब्तला है, वो गुनाहगार होगा, ये मतलब नहीं है। बल्कि शर्रुहा आखिरुहा से मफहूम इस हदीस का ये है कि खैर के एतबार से पहली सफ़ वो सबसे ज़्यादा बेहतर है और सबसे ज़्यादा खैर उसमें है, और फिर इसी तरीके से खैर कम होती चली जाएगी। उसके बाद दूसरी सफ़ में उससे कम खैर होगी, उसके बाद तीसरी सफ़ में उससे कम खैर होगी, और करते करते जो आखिरी सफ़ है उसमें सबसे कम खैर होगी। शर्रुहा आखिरुहा का माना ये नहीं कि पिछली सफ़ में आखिरी सफ़ में खड़ा होने वाला शख्स वो गुनाहगार होगा, माना यह है कि खैर आखिरी सफ़ में कम होगी। तो हर आने वाला दौर पहले दौर से खैर में कम होगा। ला याती अलैकुम ज़मानुन इल्लल्लज़ी बादहु शर्रुम मिन्हु, तुम पर जो भी ज़माना आएगा वो पहले ज़माने से अशर होगा, उसमें शर ज़्यादा होगी। माना यह है कि खैर के एतबार से वो ज़माना पहले ज़माने से कम होगा और पहले ज़माने में खैर ज़्यादा होगी। हर साल जो है मा मिन आमिन इल्लल्लज़ी बादहु शर्रुम मिन्हु, हर साल जो है उसमें खैर कम होती चली जाएगी। इस सरी और वाज़े सही हदीस से मालूम हुआ कि सहाबा ताबईन और अतबा ताबईन के बाद फिर जैसे जैसे ज़माना गुजरा, हालात गुजरे, हर आने वाला साल वो पहले साल से खैर में कम होता चला गया और आज तक वो खैर कम होती जा रही है। खैर वाला ज़माना नबी पाक अलैहिस्सलाम का ज़माना, फिर सहाबा का, फिर ताबईन का और फिर अतबा ताबईन का। और इस सिलसिला में एक और वाज़े हदीस अल-मुजमुल कबीर तबरानी में इमाम तबरानी लेके आए और इमाम हैसमी ने मजमू ज़वाइद में 12,236 नंबर हदीस जिक्र की और फरमाया कि रवाहु तबरानियों व रिजालुहु रिजालु सही। इसको इमाम तबरानी ने अपनी अल-मुजमुल कबीर में जिक्र किया और इसके रिजाल सही के रिजाल हैं। और वो हदीस है सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बीवी से पूछा, अल यौम खैरुन अम अमसी, ये बताओ कि आज का दिन बेहतर है या जो दिन गुजर चुका है वो बेहतर है। तो उन्होंने कहा ला अदरी, मुझे मालूम नहीं। फरमाया कि लेकिन मुझे मालूम है, अमसी खैरुम मिनल यौम, कल का दिन आज से बेहतर था, वल यौम खैरुम मिन गदिन, और आज का दिन आने वाले दिन से बेहतर है। जो कल गुजर गया वो आज से बेहतर था और आज आने वाले कल से बेहतर है। व कज़ालिका हत्ता तक़ूम अस्साअ, ऐसे ही रहेगा हत्ता कि क़यामत तक ऐसे ही चलता रहेगा कि हर आने वाला जो दौर है उसमें खैर कम होती जाएगी, हर आने वाले दिन में खैर कम होती जाएगी और उससे जो पहले दिन गुजर चुका वो खैर में आने वाले दिन से ज़्यादा होगा। ये सही हदीस वाज़े रिवायात और हदीस बता रही है कि जैसे जैसे दौर गुजरेगा, जैसे जैसे साल आएगा, दिन आएगा, खैर कम होती चली जाएगी और शर बढ़ता चला जाएगा। लेकिन मिर्ज़ा जेलमी इन सही और वाज़े सरी अहादीस के मुकाबले के अंदर ये कहता है कि सहाबा ताबईन और अतबा ताबईन के बाद ये जो हमारा दौर है ये सबसे बेहतर दौर है। अब मिर्ज़ा जेलमी से हमारा सवाल ये है कि ये कहता है जी कि आज का दौर मुबारक दौर है और सहाबा ताबईन और अतबा ताबईन के बाद हमारा जो दौर है ना सबसे बेहतर दौर है। सवाल ये पैदा होता है कि आज का ज़माना और आज का दौर ये बेहतर क्यों है, इसकी खैरियत और बेहतरी की वजह क्या है। अगर तुम ये कहो कि आज का दौर ये मॉडर्न दौर, ये मॉडर्न साइंस का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, तो इस बुनियाद पे, टेक्नोलॉजी की बुनियाद पे, यूट्यूब, फेसबुक और ये सारी चीज़ें, इनकी बुनियाद पे आज का दौर बेहतर दौर है और खैर का दौर है, तो ये वजह क्या सहाबा ताबईन और अतबा ताबईन के ज़माने के अंदर पाई जाती है? तो क्या नऊज़ बिल्लाह ताला फिर इस एतबार से ये दौर तुम्हारा जिसको तुम मुबारक दौर कह रहे हो, ये दौर फिर सहाबा ताबईन और अतबा ताबईन के दौर से भी अफजल करार दोगे? और फिर सहाबा और ताबईन का दौर अफजल और बेहतर क्यों? हदीस में जो नस वारिद है सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कि सबसे
बेहतर ज़माना मेरा ज़माना, फिर वो जो इनके साथ मिले हुए सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, नबी पाक अलैहिस्सलाम का ज़माना, फिर सहाबा का ज़माना, फिर ताबईन का ज़माना, और बाज़ रिवायात के मुताबिक अतबा ताबईन का ज़माना। अब ये जो ज़माना है इसकी खैरियत की वजह क्या है? तो यकीनन इसकी खैरियत की वजह यह है कि ये ज़माना ख़ुद नबी पाक अलैहिस्सलाम का ज़माना हुजूर की बरकत से बेहतर है, और फिर सहाबा का ज़माना हुजूर के ज़माने के साथ मिलने की वजह से बेहतर है, ताबईन का ज़माना सहाबा के साथ मिलने की वजह से बेहतर है, और अतबा ताबईन का ताबईन के साथ मिलने की वजह से बेहतर है। तो खैरियत उस ज़माने के अंदर टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर नहीं, मॉडर्न साइंस की बुनियाद पर नहीं, जिस बुनियाद पे तुम अपने ज़माने को खैर और मुबारक और बेहतर दौर करार दे रहे हो, ये वजह नबी पाक अलैहिस्सलाम और सहाबा के दौर में मौजूद नहीं थी। तो क्या नौज़ुबिल्लाह ताला तुम्हारा ज़माना उस ज़माने से बेहतर करार पाएगा? इल्लत बयान करो, वजह बयान करो अपने दौर की खैरियत की। सही हदीस तो ये कह रही है कि आने वाला हर ज़माना और हर साल और हर दिन वो पहले से खैर में कम होगा, और पहले वाला दौर, साल, महीना और दिन वो आने वाले से बेहतर होगा। और फिर मिर्ज़ा जैलमी ने इस तरीके से कंपैरिजन चीज़ों का करवाया है। कहता है जी कि आज का जो दौर है इसमें जो जदीद तालीम है, इस जदीद तालीम की बरकत से हमारा ये ज़माना बेहतर है। इसमें जो मॉडर्न तालीम है, जदीद तालीम है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें बेहतर करार पाती हैं। जबकि इसी तालीम और इन्हीं तालीमी इदारों के बारे में मिर्ज़ा जैलमी ख़ुद अपना बयान दे चुका है कि इस वक्त इल्हाद और एथियस्ट जो फैलने की वजह है, उसकी वजह भी यही इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं। मिर्ज़ा जैलमी ने ख़ुद एक जगह पे बयान दिया था, इससे सवाल हुआ तो इसने ये कहा कि ये एक हकीकत है कि इस वक्त पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंदर कई टीचर्स ऐसे हैं जो इंतहाई इस्लाम दुश्मनी फैला रहे हैं, जी एथिज़म को प्रमोट कर रहे हैं। ये एक हकीकत है कि इस वक्त पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और कॉलेजेस के अंदर कई टीचर्स ऐसे हैं जो इंतहाई इस्लाम दुश्मनी फैला रहे हैं, एथिज़म को प्रमोट कर रहे हैं। ये तुम्हारा अपना बयान है कि कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और इन इदारों से एथिज़म को प्रमोशन मिल रही है। तो अब ये फिर अगर ये तालीम जो है वो इस ज़माने की खैरियत और बेहतरी की दलील है, तो ये जो जिस तालीम का तुम नाम ले रहे हो, ये तालीम तो इलाहाद फैला रही है, और यही तालीम है जिसके बारे में तुम्हारे स्कूलियों कॉलेजों के इकबाल ने यह कहा था कि हम तो समझते थे कि लाएगी फरागत तालीम, क्या पता था कि चला आएगा इल्हाद भी साथ। इससे अकीदों में आया है तजल्जुल, दुनिया तो मिली मगर तायर दी कर गया परवाज़। लड़कियां पढ़ने लगी अंग्रेज़ी, ढूंढ ली कौम ने फलाह की राह। रवशे मगरब है पेशे नज़र, वज़ा मशरक को जानते हैं गुनाह। ये ड्रामा दिखाएगा क्या सीन, पर्दा उठने की मुंतज़िर है निगाह। और फिर मिर्ज़ा जैलमी ने ख़ुद एक जगह पे ये कहा था, सवाल के जवाब में सवाल ये हुआ था कि एथियस्ट वगैरह वो नौजवानों को बज़न कर रहे हैं। तो मिर्ज़ा कहता कि नौजवानों को बज़न नहीं कर रहे, नौजवान खुद ही बज़न होने के लिए तैयार बैठे हैं। नौजवान तो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारना चाह रहे हैं। मुल्हिदीन हैं जिनके नाम लिखे हैं, मैं उनको मशहूर नहीं करना चाहता, उनका नाम लेके वो नौजवानों को बज़न कर रहे हैं। नौजवानों को बज़न नहीं कर रहे, नौजवान खुद ही बज़न होने के लिए तैयार बैठे हैं। नौजवान तो अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारना चाह रहे हैं। जिस तरह एथियस्ट नौजवानों को बज़न नहीं कर रहे, नौजवान खुद अपनी ज़िंदगी जो है वो आज़ादाना गुजारने की कोशिश कर रहे हैं और गुजारना चाह रहे हैं। इसी तरीके से अहल सुन्नत व जमात के मज़हब से अगर कोई बरगश्ता होता है तो वो अपनी जो है ना वो ख्वाहिशात नफ्स को पूरा करने के लिए हो रहा है। यही जवाब हम देते हैं मिर्ज़ा जैलमी के जो ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं। अगर कोई अहले सुन्नत के अकीदे को छोड़ के मिर्ज़ा के जो है ना वो गुमराहाना अकीदे को प्रमोट करता है या उस पर चलता है, तो हम यही जवाब देते हैं कि नौजवानों के माइंड और ज़हन बन चुके हैं आज़ाद ख्याली के। और फिर कंपैरिजन इस तरीके से करवाता है कि देखिए कि क्या में पाकिस्तान के वक्त आप तस्वीरें देख लें, उस वक्त लोगों की तस्वीरें देखें, दाढ़ियाँ रखी थी। आज नौजवान कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में देख लें, उन्होंने दाढ़ियाँ रखी हुई हैं। हालांकि जिस तरह दाढ़ियाँ रखी हुई हैं वो लोगों को पता किस तरीके से रखी हुई हैं। यानी एक तबका है जो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में नौजवानों का पढ़ता है, वो दाढ़ियाँ उन्होंने रखी हैं, सुन्नत के मुताबिक दाढ़ियाँ रखी, लेकिन उनका पीछे बैकग्राउंड देखें कि उनका पीछे बैकग्राउंड क्या है। लाजमी तौर पे उनकी दीनी वबस्तगी, या तो उनकी ख़ानदानी दीनी वबस्तगी होती है या किसी न किसी दीनी तबके के साथ उनकी वबस्तगी होती है, जिसकी वजह से वो दीन के साथ अटैच रहते हैं और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जाने के बावजूद भी वो अपने दीनी मामलात को लेके चलते रहते हैं।
ये इसमें तालीम का असर नहीं है कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की तालीम जो है वो ये बताती है और ये दिखाती है, वरना कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ही को देख लें, वो इल्हाद का शिकार नहीं हो रही, एथियज्म का शिकार नहीं हो रहे, कितनी बेदीनी और बेराह रवैये का शिकार हो रहे हैं। और फिर कंपैरिजन कर रहे हैं कि देखें आज आप यूनिवर्सिटीज़ के सामने जाके देख लें, वहाँ आपको लड़कियां इबायों में नज़र आएंगी और बाकायदा डिसेंट पर्दा किया होगा, और कंपैरिजन किनके साथ करवा रहा है कि आप पहले दौर की औरतें देखें वो चादर लेके रखती थी और आज पूरा डिसेंट तरीके से जो लड़कियां हैं वो पर्दा करती हैं। कंपैरिजन किनके साथ करवा रहा है? अगर करवाना है मुकाबला और उनका मुआवजा करवाना है तो फिर उन औरतों के साथ, उन बापर्दा और हयादार खवातीन के साथ करवाओ जो अपने दौर में टोपी बुरके इस्तेमाल करती थी, जिनके हाथ भी नजर नहीं आते थे, पाँव भी नजर नहीं आते थे। मुकाबला करवाना उनके साथ करवाओ। और फिर तुम्हें सिर्फ ये चंद लड़कियां वो इबाए के अंदर और पर्दे के अंदर, बुरके के अंदर नजर आई हैं जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पैंटें पहन के आती हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नी बरहना लिबास पहन के आती हैं, और वहाँ जो कुछ हो रहा है वो किससे मख्फी और पशीदा है? क्या डांस और रक्स की तालीम नहीं वहाँ दी जाती? क्या इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ और इन्हीं जो कॉलेजेस के अंदर बाकायदा तौर पे जो है वो बेहयाई और फहाशी को प्रमोट नहीं किया जाता? और फिर वहाँ लड़कियाँ जो है वो किस अंदाज से जो है ना वो हया सोजी का मुजाहरा करती हैं, वो चीज़ें तुम्हें नज़र नहीं आती? तो कंपैरिजन करवाना है तो मुकाबले में मुकाबला उन खवातीन के साथ करवाओ जो हयादार खवातीन थी, और फिर उस वक्त अगर वो चादर भी लेके रखती थी तो चादर के अंदर भी उनका हया होता था। नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस है, सही मुस्लिम के अंदर हुजूर फरमाते हैं, निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन रुऊसुहुन्न कास्निमतिल बुख्तिल माइला। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जहन्नम में जाने वाली औरतों की दो किस्में बयान फरमाई, और एक किस्म वो कि औरतें लिबास पहनने के बावजूद वो नंगी होंगी। लिबास पहनने के बावजूद नंगी होंगी का क्या माना? शारहीन ने माना ये लिखा है कि वो हकीकतन तो लिबास पहने हुए होंगी, लेकिन असलन जो फिल्म माना वो लिबास पहने हुए नहीं होंगी अपने अदम हया की वजह से। उनके अंदर हया ना होगा, या वो लिबास तो पहनेगी लेकिन इतना बारीक पहनेगी जिससे उनके जिस्म की रंगत नजर आए, या इतना चुस्त और टाइट लिबास पहनेगी कि जिससे उनके तभी खदोखाल और नशेबो फराज नजर आएंगे। तो सिर्फ बज़ाहिर अट्रैक्टिव बुरका और इबाया और निकाब नहीं देखना, देखना यह है कि उस निकाब के अंदर और उस इबाया के अंदर हया भी है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो अहादीस सहिया से ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि हर आने वाला दौर, ज़माना और जो आने वाला दिन है वो पहले से खैर में कम होगा, और जो ज़माना और दौर गुजर चुका है उसमें खैरियत ज़्यादा होगी। लेकिन मिर्ज़ा जेलमी बिल्कुल इन सही और वाज़ेह सही सरी अहादीस के मुकाबले में ये कह रहा है कि हमारा दौर जो है ये मुबारक दौर और सहाबा ताबीन और तबा ताबीन के बाद बेहतर दौर है।